हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में वर्णित वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था। इसी विमान का उल्लेख सीता हरण प्रकरण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा लंका के नवघोषित राजा विभीषण तथा अन्य बहुत लोगों सहित लंका से अयोध्या आए थे। यह विमान मूलतः धन के देवता कुबेर के पास हुआ करता था, किंतु रावण ने अपने इस बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक उसकी नगरी सुवर्ण मंडित लंकापुरी तथा इसे छीन लिया था। तो आज हम आपको पुष्पक विमान के बारे में बताने वाले हैं, जो रामनगरी अयोध्या में लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। इसका निर्माण एवं साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों में एवं युद्धों में तथा उनके प्रयोग का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसमें बहुतायत में रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा अन्य सैनिक क्षमताओं वाले विमानों, उनके प्रयोग, विमानों की आपस में भिड़त, अदृश्य होना और पीछा करना, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। यहाँ प्राचीन विमानों की मुख्यतः 2 श्रेणियाँ बताई गई है। प्रथम, मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों के सहायता से उड़ान भरते थे। एवं द्वितीय, आश्चर्यजनक विमान, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं थे, किंतु उनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तस्तरियों के समान हुआ करता था। रामायण के अनुसार रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पुष्पक विमान के निर्माता विश्वकर्मा थे। कुछ के अनुसार पुष्पक विमान के निर्माता ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने ये विमान कुबेर को भेंट स्वरूप दिया था। कुबेर से इसे रावण ने छीन लिया। रामायण में वर्णित है कि रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि लंका में लड़ाकू विमानों की व्यवस्था पहले से ही सुपुर्द थी। यानों में ईंधन की व्यवस्था नहीं दिखती थी। लंका में सूरजमुखी के पौधे के फूलों से तेल निकाला जाता था। अमेरिका में वर्तमान में जो ट्रेफा पौधे से पेट्रोल निकाला जाता है, अब भारत में भी रतन जोत के पौधे से तेल बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। लंकावासी तेल शोधन में निरंतर लगे रहते थे। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। लंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे भी थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम उसानगोड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुल पोथा, तोतु पोलाकंदा और वरिया पोला थे, जो सुरक्षित बच गए। रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचरी विमान था, यह बताया है, जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति काफ़ी तेज थी और चालक की इच्छा अनुसार ही इसे किसी भी दिशा में चलाया जा सकता था। इसे छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। यह सभी मौसमों में आरामदायक यानी वातानुकूलित था। इसमें सोने के खंभ, मणि निर्मित दरवाजे और मणि स्वर्णमय सीढ़ियाँ, वेदियाँ, आसन, गुप्त ग्रह इत्यादि नीलम से निर्मित सिंहासन यानी कि कुर्सियाँ थीं। अनेक प्रकार के चित्र एवं जलियों से यह सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ भी था। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक विमान में इतनी खूबियाँ थी कि जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताज़ा शोधों से पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक विमान आज के विमान आकाश का गमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूद विद्युत व संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। पुष्पक विमान के बारे में यह भी पता चलता है कि वह उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो। इसका मतलब जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला मंत्र हो।
शोधकर्ता भी इसे कंपन तकनीक यानी कि वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता यह भी थी, यह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी यह अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। इस विवरण से जाहिर होता है कि यह उन्नत प्रौद्योगिकी और वास्तुकला का एक अनूठा नमूना था। पुष्पक विमान की विशेषताएं और ये उड़ान कैसे करता था, ऐसे कुछ प्रश्न जिनका उत्तर लोग जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि पुष्पक विमान का शास्त्रीय प्रमाण क्या है। हमारे कई शास्त्रों में इस विमान का जिक्र किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस चमत्कारी विमान के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं पुष्पक विमान के बारे में। हमारे यहाँ स्वयं महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र नाम से एक पुस्तक भी है, जिसमें कई विमानों का उल्लेख मिलता है, जैसे रुमा विमान, सुंदरा विमान, त्रिपुर विमान आदि का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में पुष्पक विमान का वर्णन है। तो चलिए पुष्पक विमान पर दृष्टि डालते हैं, जिस पर सवार होकर भगवान श्री राम लंका से अयोध्या आए थे। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के अनुसार पुष्पक विमान की उत्पत्ति भगवान विश्वकर्मा जी ने की थी। विश्वकर्मा के संकल्प से बनाया हुआ दिव्य पुष्पक विमान दूर से चंद्रमा की तरह दिखाई देता था। यह वाहन मन के वेग से चलता था। ब्रह्मा जी के द्वारा कुबेर को दिए गए इस विमान को विजयी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ सुग्रीव और विभीषण अयोध्या लौटे थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार रावण ने यह विमान अपने भाई कुबेर से ही छीना था। उस विमान में सोने के खंभे के फाटक लगे हुए थे और वह और से मोतियों की जाली से ढका हुआ भी था। उस विमान के अंदर वृक्ष भी लगे थे जो सभी मौसमों में फल देने वाले थे। तो दोस्तों, आज की हमारी दी गई छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।